नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास के सामाजिक का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें हमने अभ्यास कर लिया है कंप्लीट और अब हम करेंगे इसके छोटे क्वेश्चन जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी भारत में जन्मा कौन सा धर्म सिल्क मार्ग की विभिन्न शाखाओं से कई दिशाओं में फैला। भी पूर्वी भारत में ऐसा कौन से धर्म का वर्णन है या किस धर्म ने यहाँ पर जन्म लिया, किस धर्म की उत्पत्ति हुई जो सिल्क रूट था, सिल्क मार्ग था, उससे होकर के अनेक दिशाओं में फैला। तो कौन सा धर्म था? वो बौद्ध धर्म था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी मार्ग से होते हुए पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। आयरलैंड में आलू की फसल खराब कब हो गई थी? अब आयरलैंड के अंदर आलू अकाल पड़ा था। आयरलैंड के अंदर क्या था? आलू अकाल पड़ा था कि वहाँ के आलू की जो फसल थी वो कंप्लीट खराब हो गई थी। तो ये हुआ था 1840 में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता किस नदी में खोज लिया था? जो यूरोपीय जहाजी थे, जहाज के द्वारा यूरोप के लोग थे, वो एशिया महाद्वीप में आते थे, तो समुद्री रास्ता खोज लिया था। वो कौन सी सदी में खोजा था? 16वीं सदी में खोज लिया था। तो दक्षिण अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर माना जाने लगा है? तो कौन सा शहर है दक्षिण अमेरिका का जो सोने का शहर कहा जाता है? एल डोराडो। कौन सा है? एल डोराडो। जिस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी वह क्या कहलाता था? कारण लॉ। क्या कहलाता था? कारण लॉ। ब्रिटेन के अंदर 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका में बस गए थे? 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका में बस गए? कितने थे? कम से कम लगभग 5 करोड़ लोग थे। वो 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका में बस गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था कब तक सामने आ चुकी थी? एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था 1890 तक सामने आ चुकी थी। नहरों की सिंचाई वाले इलाकों को क्या नाम दिया गया था? नहरों की सिंचाई वाले इलाकों को कैनाल कॉलोनी नाम दिया गया था। भी वहाँ पर जहाँ पर नहरें थी, पानी की व्यवस्था थी, तो वहाँ पर नगर बसाए गए थे, वहाँ गांव बसाए गए, खेती करवाने के लिए लोगों को वहाँ परमानेंट रखा गया। तो जो नगर बसाए गए, जो गांव बसाए गए थे, उनको कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। अफ्रीका में रिडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले किस दशक में दिखाई दी थी? तो 1880 के दशक में यह बीमारी है, रिडरपेस्ट की बीमारी दिखाई दी थी भाई। और इसमें अफ्रीका के 90% जो पशु थे वो मर गए थे। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र थे भाई ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र थे। और केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की। ये केंद्रीय शक्ति थी। ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ये आगे है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। और 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता क्या थी? 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता थी बृहत उत्पादन। क्या थी? बृहत उत्पादन। बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? टी मॉडल। जो बृहत उत्पादन में बड़े उत्पादन से बनने वाली जो पहली कार थी उसका नाम था टी मॉडल। 1919 में अमेरिका में कितने लाख कारों का प्रतिवर्ष उत्पादन होता था? तो 1919 में अमेरिका में लगभग 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। 1929 में अमेरिका में कितनी कार प्रतिवर्ष बनाई जाती थी? 50 लाख। 1929 में अमेरिका के अंदर 50 लाख कार बनाई जाती थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो करने का अधिकार किस देश को है? अमेरिका को। किसको है भाई? अमेरिका को है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच हुआ था। राम नारायण तिवारी कौन थे? राम नारायण तिवारी थे गिरमिटिया मजदूर जो भारत से गए थे। कौन थे? भारत से गए हुए गिरमिटिया मजदूर थे। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए थे? लगभग 6 करोड़। कितने मारे गए थे?
6 करोड़। G77 समूह में कौन से देश शामिल हैं? कौन से देश शामिल हैं? विकासशील देश शामिल हैं। ये था हमारा आज का छोटे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 22 थे हमारे, ये हमने कर लिए हैं। तो ये हमारा 10वीं क्लास के एसएस का तीसरा पाठ भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके आज छोटे प्रश्न हमने किए जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। कल हम अगले प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।